हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 2 को। यह जो है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को अपने में समेटे हुए है। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रश्नों में दिए गए तथ्यों के साथ साथ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ याद रखने की भी कोशिश करें। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिलन 2026 जो है का आयोजन स्थल, तो मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। और मिलन 2026 किनके बीच में होता है, तो यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और जिसमें इस बार 50 देशों ने भाग लिया। कहाँ आयोजन किया गया था, तो विशाखापट्टनम तट पे। मित्र शक्ति 2025 का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। मित्र शक्ति 2025 जो है मित्र शक्ति किसके बीच का युद्धाभ्यास है, यह भारत और श्रीलंका के बीच का युद्धाभ्यास है और 11वां युद्धाभ्यास है यह। अखंड प्रहार जो है यह किनके बीच होता है, तो यह जो है भारत की तीनों सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है। इसे हम ट्राई सर्विस अर्थात तीनों सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है क्या, अखंड प्रहार। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन जो है जैसलमेर में हुआ, जैसलमेर राजस्थान। और विनवैक्स नाम से यह स्पष्ट है, यह किसके बीच का युद्धाभ्यास है, तो विनवैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच का युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हनोई में हुआ। तो अब हम देखते हैं ए का 4, फिर बी का 2, ए का 4 और बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। इसमें कई फैक्ट हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह कुआलालंपुर में हुआ। यह अपने आप में एक प्रश्न है। इसी के साथ ही 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी हुआ और इसी में आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है किसे घोषित किया गया, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया। भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है मेघराज 2.0 पर जो है इसे होस्ट किया गया। तो मेघराज भारत का एक महत्वपूर्ण क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मेघराज 2.0। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। मध्य प्रदेश में चीता के अब तक 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा भी मध्य प्रदेश में ही बनना है जो कि है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह एमपी में है। एमपी के 3 जिलों में यह फैला हुआ है और ये 3 जिले कौन कौन से हैं, सागर, दामोह और नरसिंहपुर। इन 3 जिलों में यह वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। नेक्स्ट है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। और आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है, आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच 2002 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत ने आईनी एयरबेस को ऑक्युपाई किया था और यह अनुबंध जो है 2022 तक के लिए था। दोनों देश की सरकारों द्वारा इसका नवीकरण नहीं किया गया था। यह अनुबंध 2023 में समाप्त हो गया। तो आईनी एयरबेस कहाँ है, आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित है।
भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? अभी हमने देखा कि मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जो कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा। मुकुंदवा जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा यह दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे ट्रंप को दिया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया? तो कैलिबर की स्थापना कहाँ की जानी है? यह बेंगलुरु में की जानी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यह कथन सही है। रामदरस मिश्र कहाँ के थे? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के थे और इन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो यह कथन सही है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे, यह कथन भी सही है। मैनुअल फेडरिक का निधन हो गया और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो यह कन्नूर जिले से संबंधित हैं, कन्नूर केरल से संबंधित हैं। तो इस तरह हम देखें तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गोगाबिल झील बिहार में स्थित है, बिहार के कटिहार जिले में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य जो है वह केरल है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जो है भारत द्वारा जीता गया और किसे हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो आईएनएस गोमती को जो है नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो यह कहाँ पर रखा जाना है? तो लखनऊ में। ऑप्शन डी करेक्ट है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? तो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है यह लखनऊ को घोषित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए कि 43वां महासम्मेलन जो यूनेस्को का वह कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और जहां पर गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर किसे घोषित किया गया? लखनऊ को। नेक्स्ट है संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल ऑर्डे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल ऑर्डे नेशनल टू मेरिट सुनील कांत मुंजाल को दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया था।
और यह आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता, यह आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है वह स्वीडन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया? तो साइबर जागो किस प्रदेश का है? तो यह पंजाब का है। और किस लिए? स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के लिए क्या लॉन्च किया गया? साइबर जागो कार्यक्रम। नेक्स्ट है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध, संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है बल्कि यह पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान या करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पीढ़ीगत का यही मतलब है किसी खास समय के बाद जन्मे लोगों के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है, एक पीढ़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? मालदीव है। मालदीव द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाया गया, पीढ़ीगत प्रतिबंध। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया? प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक जो है यह शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या प्राप्त हुआ है? तो इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रईसी। अहमद नासिर अल रईसी जो हैं इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 62% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। हमें असत्य कथन को चुनना है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नोंगक्रेम मेघालय का है, यह कथन सही है। किसके द्वारा मनाया जाता है मेघालय में? तो खासी जनजाति द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, यह कथन भी सही है। चवांगकुट महोत्सव जो मणिपुर की जनजाति कुकी, चिन्ह और मिजो इन ट्राइब द्वारा जो है चवांगकुट महोत्सव मनाया जाता है। दोनों ही कथन सही हैं, जबकि हमसे असत्य कथन पूछा गया था और इसीलिए ना तो 1 ना ही 2, यह हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। तो वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट है। वंदे मातरम की रचना कब की गई थी? 1870 में। यह बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में इसका संकलन किया गया और
24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। इस डेट को याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अशोक भूषण की पुनर्नियुक्ति की गई है, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। नेक्स्ट है, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है, कोच्चि। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो सवेतन मासिक अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन बी करेक्ट है। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? मुंबई इस संबंध में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी यह जो है यूएई द्वारा किया जाना है, संयुक्त अरब अमीरात हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात राज्य है। गुजरात सरकार द्वारा जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत की समग्र रोजगार क्षमता जो है 46.2% से बढ़कर 56.35% हो गई, लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। इसे आपको याद रखना है, 56.35%। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन बी करेक्ट है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा जो है ऐसी प्रणाली तैयार की गई जिससे कि मानव रहित हवाई वाहन को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण के उपयोग के बिना भी वह झुंड में उड़ान भर सकती है। निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो फ्लैश उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। तो ये कौन है? डेविड सिजले। डेविड सिजले को जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यदि पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को मिला। बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती किसके लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प। और बुकर पुरस्कार डेविड को मिला। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया? तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कि कुल मामले का 25% है? तो भारत इस मामले में शीर्ष पर है। वैश्विक क्षय रोग का 25% जो है भारत में है। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ एक पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
तो यह समझौता जो है भारत और वियतनाम के बीच की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगी। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन जो है कहाँ की जानी है 2027 में? तो यह जो इथियोपिया में की जानी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो यह जो है दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या लॉन्च किया गया है? स्कूल वेब ऐप। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र कहाँ चालू किया गया? विजयनगर में किया गया। और किस कंपनी द्वारा किया गया? यह जो है JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। किसे पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधीक्षक कौन है? यह है विवेक सिंगला, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्किम के लेप्चा समुदाय कहाँ का है? सिक्किम का है। तो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया? तो दो वाद्य यंत्र है, टोंगबुक और पुमटोंग पुलित। ऑप्शन डी करेक्ट है। इन दोनों ही वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर कौन है? तो टॉप अचीवर है केरल। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया। कोवलम बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? कोवलम बीच जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट। इस टाइम देखें आज के सभी 50 प्रश्नों को, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 था। अगले दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। धन्यवाद।